नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और इस वक्त मेरे साथ हैं सिवनी जिले की छपारा नगर परिषद की अध्यक्ष निशा पटेल जी। दरअसल हाल ही में यहाँ पर छपारा नगर परिषद के जो 13 पार्षद हैं जिनके द्वारा जबलपुर पहुंचकर संयुक्त संचालक को एक शिकायत की है और शिकायत में उन्होंने यहाँ की जो वर्तमान में प्रभारी सीएमओ हैं उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, अपमानित करने के इस तरीके के आरोप लगाए। हालांकि उनसे जब हमारी चर्चा हुई थी उन्होंने इन आरोपों को लेकर खारिज किया था। फिलहाल इस शिकायत पत्र में यहाँ पर उन्होंने जो छपारा नगर परिषद की अध्यक्ष निशा पटेल उनको भी यहाँ पर उनको लेकर भी शिकायत पत्र में लिखा था कि जो तत्कालीन सीएमओ थे यहाँ के श्याम गोपाल भारती, वो उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते हटाए हैं। इसी पर हम उनसे चर्चा करने मौजूद हैं। जी, किस तरीके से आप देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आपके जो 13 पार्षद हैं उसमें बीजेपी के आपके पार्टी के पार्षद हैं और कुछ कांग्रेस के भी हैं जिनके द्वारा आपके खिलाफ ही और नगर परिषद के खिलाफ ऐसा एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मोर्चा तो नहीं खोले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये मोर्चा है, इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप उस लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सुश्री गीता वाल्मीकि जी के लिए उन्होंने कहा है कि उनके साथ जो भी अभद्रता हुई या जो कुछ भी, ये चीज मेरे संज्ञान में नहीं आई थी। मेरी एक सभापति महोदया है श्रीमती शिवनीता सिंह राजपूत, उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत जानकारी उस चीज की दी थी। तो मैंने मैडम से जाकर के पूछा था तो उन्होंने बताया कि बात ऐसी नहीं थी, ऐसी है मैडम। और मैं इसको संज्ञान में लेते हुए जो कि उन्होंने काम दिया है, मैं उस समय बहुत व्यस्त थी, मुझे 181 भी कटवानी थी और केवल 2 दिन के प्रभार में मैं यहाँ पर आती हूँ। तो मैडम मैं ये चाह रही हूँ कि अपन पार्षदों के साथ एक दिन बैठें, उनसे सुव्यवस्थित तरीके से बात करें और छपारा में जो भी काम रुके हुए हैं या वार्डों के भी छोटे जो कि मरम्मत कार्य हो चाहे कि अतिरिक्त कार्य हो, हम उनको सुव्यवस्थित तरीके से पार्षदों के अनुसार ही करेंगे। उनसे जब इतनी बात हुई तो मैंने इस चीज को फिर वही बात खत्म कर दी कि ठीक है करके। फिर कुछ दिन बाद यहाँ पे श्याम गोपाल भारती जी जो कि पूर्व सीएमओ है वो आए हुए थे। तो मुझे पता नहीं लगा, जब दूसरे दिन वो फोटोज कुछ पोस्ट हुई उसमें दिखा कि वो यहाँ आए हुए थे, उनका पार्षदों ने स्वागत सत्कार करे। 2-3 दिन बाद में फिर ये पता लगा कि हमारे कुछ पार्षद जेडी साहब के यहाँ गए ये शिकायत पत्र लेकर के। तो शिकायत पत्र आप मीडिया के ही माध्यम से मेरे सामने आया कि ये शिकायत पत्र है। शिकायत पत्र जब मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि श्याम गोपाल भारती जी को जैसे कि उन्होंने मांग करी है यहाँ लाने के लिए। तो मांग करी है, ठीक है, आप सीएमओ बदलना था, जो कुछ भी था, आप मांग लेटर में ये लिखते कि भाई किसी भी अच्छे सीएमओ को यहाँ पे पहुंचाया जाए, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि कांग्रेस के भी वहां पार्षद पहुंचे और बीजेपी के भी पार्षद पहुंचे। तो ये हमारे वही पार्षद हैं जो इनको हटाने भी गए थे एक तरीके से। और जैसे उसमें लिखा हुआ है कि निजी स्वार्थ, तो अध्यक्ष का निजी स्वार्थ ये था कि हर मोहल्ले में विकास कार्य हो, जिसके लिए सीएमओ को बार बार बोला जाता था। और जब वो नहीं सुनते थे, इवन ये स्थिति उन्होंने कर दी थी कि उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बार बार उन्हें काम बता रही थी, काम उठा। और ये हादसा वहां पे उपस्थित हमारे उपाध्यक्ष ने देखा है, वहां पर एक सभापति महोदया के पति थे, उन्होंने भी देखा है कि उन्होंने कितनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात करी कि मैं आपका फोन उठाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जो सभापति महोदय अभी उन्हें लेने के लिए गए थे, आदरणीय श्री राकेश भारद्वाज जी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं सीएमओ के कैबिन में, पूर्व सीएमओ के कैबिन में गया, श्याम गोपाल भारती कैबिन में, कि सर आप ऐसा और वैसा, तो उनके शब्द ये थे कि तुम्हारे अगर प्रधानमंत्री का भी फोन आएगा तो मैं उनका फोन इतने बजे से इतने बजे के बाद उठाने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो ये सब उन्हीं लोगों के शब्द मुझे बताए गए थे और मेरी लड़ाई केवल विकास कार्यों के लिए थी। अभी तक के कोई व्यक्तिगत स्वार्थ, चाहे पूर्व सीएमओ रहे चाहे अभी के सीएमओ, मेरा किसी से भी वो नहीं है। शासन ऊपर से जो भी सीएमओ पहुंचाएगा बस अच्छा सीएमओ पहुंचाए, छपारा का विकास हो, बस मेरी कितनी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से जो हमारे यहाँ प्रभारी सीएमओ है गीता वाल्मीकि जी, वो किस तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि जो पूर्व सीएमओ थे उनका भी एक वो देखा गया था कि जब यहाँ पर लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के लोकार्पण का जब कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने मंच से कहा था
कि शंकर मढ़िया का आप इंक्रोचमेंट नहीं हटा पा रहे हैं, तो बताइए मुझे कब तक हट पाएगा। ये भी उस समय ये बात देखी गई थी। और वर्तमान में जो सीएमओ है उनकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो किस तरीके से काम करें, क्योंकि हाल ही में हालांकि कुछ जगह का उन्होंने इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की है, कुछ जगह फील्ड में भी वो दिख रही हैं, लेकिन उनके व्यवहारों को लेकर आरोप लगे हैं। फिलहाल उनके कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काम तो देखिए वो कर रही हैं। काम इसलिए मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि जब पहले पूर्व सीएमओ जी थे वो अपनी चेयर पे बैठे रहते थे, ना चेयर से, और ये मैंने अकेले नहीं, पार्षदों की भी यही शिकायतें रहती थी कि ना वो फोन उठाते हैं, ना वो वार्ड में विजिट करने निकलते हैं। जब हम उनको 3 साल में ये कहते रहे, उन्होंने तो 3 साल में नहीं करे। आदरणीय सुश्री गीता वाल्मीकि जी आई, उन्होंने 1.5 महीने में अपने तरीके से काम को रूपरेखा दी। और आसिम भाई, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप मार्केट का भी एक वीडियो बनाइए, आप खुद देखोगे कि पहले के कार्यप्रणाली में और अभी के कार्यप्रणाली में क्या अंतर आया है। जो 2 व्हीलर रोड पे खड़ी रहती थी, जाने आने में असुविधाएं होती थी, आज वो हमारे गट्टू लगे हैं, उसके ऊपर बाकायदा व्यवस्थित 2 व्हीलर है और रोड इतनी क्लीन है कि आराम से 4 व्हीलर उस पे से और फुटपाथ भी चल पड़ रहा है। उसके अतिरिक्त एक चीज और कहना चाहूंगी कि मैडम ने क्या किया क्या नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं जानती, क्योंकि मैं भी अभी कम जा रही हूँ उनके आने के बाद से। लेकिन हाँ, एक चीज है, उन्होंने राजस्व की वसूली में, बहुत सारी चीजों में, इवन जो पूरा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था परिषद में, बहुत सी चीजों का, चाहे लिखा पढ़ी का हो, उन्होंने उसको सुव्यवस्थित किया है। ये काम के लिए तो मैं खुद भी उनके लिए अच्छा बोलूंगी। हाँ, लेकिन अगर मैडम से मेरे पार्षदों की जो भी नाराजगी थी, क्योंकि देखिए चाहे सीएमओ हो और पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, हम एक परिवार का हिस्सा है। हम लोगों की जो बिखरने की कड़ी है या हम लोगों को जो तालमेल है, हम सब एक जगह बैठ के अच्छे से चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बाहर निकल के अगर हम ये सब प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं नगर परिषद के ऊपर एक धब्बा कहला जाती हैगी। और किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। मैं भी जानती हूँ अगर पार्षदों को ऑर्बलाइज या पार्षदों को कुछ भी बोल करके इस टाइप का करवाया गया है तो ये सब गलत है। और अगर ऐसी कोई बात थी तो हम बैठ के बाकायदा मैडम से बात करते, उनको बोलते, और यहाँ तक कि अगर मुझे बताया जाता तो मैं खुद कलेक्टर मैडम से बात करके उनसे बोलती कि मैडम ऐसी कुछ बात है, ये हमारे सभापतियों को इस टाइप की मैडम ने बात करी है, तो आप एक बार उनको बुला के समझाइश दीजिए कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। लेकिन हाँ, हम एक परिवार का हिस्सा है, हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के काम करेंगे। और पार्षदों से मुझे कल भी कोई वो नहीं थी और आज भी कोई वो नहीं है। अपना अधिकार मांगना या अपनी बात रखना ये हम सबका अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि 15 वार्ड हैं छपारा नगर परिषद में, पहली बार चुनाव हुए, आपको निर्विरोध चुना गया, उपाध्यक्ष जी को निर्विरोध चुना गया, और अधिकांश जो पार्षद हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, और आप भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर पार्टी की तरफ से ही यहाँ पर अध्यक्ष बनी। तो ऐसे में आप जो अभी जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि समय भी अब बहुत कम बचा है आगे का कामकाज को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, अभी जिस तरीके से नाराजगी देखा जाए तो पार्षदों में, उसको लेकर क्या करेंगे और क्यों ऐसी नाराजगी आई? क्या क्या समझ आता है इस बारे में आपको, उनको नाराजगी को लेकर? पार्षदों की नाराजगी भी जायज है, कहीं ना कहीं हो सकता है मुझसे भी कुछ कमियां या कुछ त्रुटि हुई होंगी। देखिए, साल भर तो मुझे भी बहुत कुछ समझने में लगा, पार्षदों को भी समझने में लगा। उसके बाद जो भी कार्य आते थे तो 15 वार्डों के मैंने 15 एक जैसे काम लिए, जिसमें लगभग कुछ 19 लाख के चले गए, कुछ 18 लाख के चले गए, लेकिन प्रत्येक वार्ड का प्रत्येक काम लिया जाता था। क्योंकि मैं भाजपा कांग्रेस ये वार्डों के कामों में नहीं करती, मुझे तो 15 वार्ड एक जैसे हैं। मैं जब बैठी थी, जब मैं निर्विरोध बनी हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि कांग्रेस के पार्षद भी मेरे अपने हैं और भाजपा के भी पार्षद मेरे अपने हैं। हाँ, मुझे दुख बस इस चीज का हो रहा है अभी की स्थिति में कि पार्षदों को ये समझना था कि हमारे खुद के कांग्रेस के विधायक आदरणीय श्री रजनीश सिंह जी भी बैठे हुए थे, उन्हें भी पूर्व सीएमओ श्याम गोपाल भारती के कार्यकाल से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। उसके बावजूद भी, और यही कांग्रेस के पार्षद उनको जा जाके बार बार परेशान करते थे कि ये व्यक्ति अभद्र है, इसकी कार्यप्रणाली ऐसी है, और आज यही पार्षद उनके लिए फिर से मांग करने जा रहे हैं। और 4-5 दिन बाद श्याम गोपाल भारती जी के आने के बाद इनको ये क्यों याद आया कि हमें फिर से ये सीएमओ चाहिए। तत्काल में या तो गीता वाल्मीकि जी के लिए ऐसा कुछ इनने
उस टाइम क्यों नहीं किया। मतलब कुछ ना कुछ इसमें षड्यंत्र की मुझे बू आ रही है कि कुछ पार्षदों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये सब चीजें करी है। अन्यथा पार्षद बहुत अच्छे हैं, कुछ पार्षद उसमें वो केवल अपने कामों को महत्व देते हैं और काम करवाने पे रुचि रखते हैं। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ छपारा नगर परिषद की अध्यक्ष निशा पटेल जी। जिस तरीके से यहाँ पर हाल ही में 13 पार्षदों ने एक शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया था कि जो तत्कालीन सीएमओ थे श्याम गोपाल भारती, उनको उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए हटाया था, उस पर ही हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी और किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला और उसको लेकर वो क्या कुछ अपने उनके विचार थे इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।